नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल का एक एग्जांपल था, मैंने बोला था फाइल मॉड्यूल इज अंडर कोर मॉड्यूल। तो और कोर मॉड्यूल क्या होता है? जो कि नोड जेएस खुद से प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है जो फाइल सिस्टम है इसको नोड जेएस ने खुद से प्रोवाइड करके रखा है, तो हमें इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। देखो फाइल में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं जो हम रेगुलरली करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली करते हैं। एक तो हो गया रीड, फाइल रीड करते हैं, फाइल में कुछ राइट करते हैं, फाइल में कुछ अपेंड करते हैं, फाइल का नाम चेंज करता है तो रीनेम हो गया, फाइल को डिलीट भी करते हैं। ये 5 ऑपरेशन आज पढ़ेंगे हम कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो फाइल सिस्टम जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसी फाइल के अंदर। इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट कैसे करते हैं? एक फाइल के अंदर हमें क्या लिखना है? सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए कॉमन जैसे इंपोर्ट करने की कौन सा फंक्शन यूज होता है? रिक्वायर। तो सेम रिक्वायर लिखना है, उसके बाद इसके अंदर लिखना है स्ट्रिंग के अंदर एफ एस। इसका मतलब ये क्या सर्च करेगा? नोट जे सर्च करेगा कि एफ एस नाम का कोई कोर मॉड्यूल पे है कि नहीं। उसको मिल जाएगा कोर मॉड्यूल पे फाइल सिस्टम है, तो वो रिटर्न कर देगा उसको, और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। फाइल सिस्टम है तो एफ एस लिख दिया, इसमें स्टोर हो जाएगा। अभी इससे हमें अभी इसके बाद हम ये फाइल सिस्टम जो मॉड्यूल है इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहले तो इंपोर्ट करते हैं इसको। इंपोर्ट करने के लिए एक पहले नया फाइल बना लेते हैं, फाइल सिस्टम डॉट जी बना लिया। इसमें पहले फाइल सिस्टम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। एफ एस इक्वल टू रिक्वायर, इसके अंदर एफ एस। सो बाई डिफॉल्ट एफ एस में ही रहता है वो, तो वो ढूंढेगा कोर मॉड्यूल से और एफ एस में रिटर्न करके देगा। हो गया। तो फाइल पहले पढ़ते हैं, फाइल रीड कैसे करते हैं, ठीक है। देखो फाइल रीड कैसे करते हैं। एक नंबर आ गया रीड। रीड हम दो तरीके से कर सकते हैं। हो गया रीड कैपिटल एफ आई रीड फाइल, ये फंक्शन है रीड फाइल। और एक हो गया रीड फाइल सिंक। एक ये एसिंक्रोनसली करेगा, ये सिंक्रोनसली करेगा, ठीक है। पहले ये देखते हैं रीड फाइल कैसे काम करता है। तो इसमें मैंने फाइल सिस्टम को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या लिखना है? एफ एस डॉट रीड फाइल। उसके बाद ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 3 पैरामीटर से बना होता है। पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर। इसका जो दूसरा पैरामीटर है ये ऑप्शनल है, मतलब इसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। इसका काम क्या है मैं अभी बताऊंगा। तो ये ऑप्शनल है तो इसको पहले छोड़ देते हैं, ठीक है। पहला और थर्ड जो पैरामीटर क्या काम करते हैं देख लेते हैं। पहला पैरामीटर होता है जौन सा भी हमें फाइल को रीड करना है उसका लोकेशन। लोकेशन। सेकंड जो पैरामीटर होता है वो एक होता है कॉल बैक फंक्शन। उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक तो हो गया एरर और एक होता है कंटेंट, जो फाइल ने रीड करा है। गॉट इट? लोकेशन और एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर, एरर और एक कंटेंट जो उसने रीड करा है। करके देखते हैं। एक एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, डेमो डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं। दिस इज अ डेमो फाइल फॉर लर्निंग अबाउट फाइल सिस्टम। इसको हमें रीड करना है, ठीक है। फाइल सिस्टम में जाता है, इंपोर्ट कर लिया। तो रीड करने के लिए एफ एस डॉट रीड फाइल आ गया। रीड फाइल 3 पैरामीटर लेता है, 1 2 3। 2 नंबर पैरामीटर ऑप्शनल होता है, तो अभी के लिए उसको छोड़ते हैं। पहला पैरामीटर क्या होता है बोला था? लोकेशन। कहाँ किसको रीड करना है? डेमो डॉट टी एक्स टी को। हम सेम फोल्डर के अंदर तो डॉट स्लैश डेमो डॉट टी एक्स टी को रीड करना है। उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर ऑप्शनल तो उसको छोड़ दिया पहले। थर्ड पैरामीटर क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होता है, एक तो हो गया एरर, दूसरा क्या होता है? कंटेंट। देन एरर फंक्शन बना लेते हैं इसको। हो गया। अभी करेंगे इफ अगर एरर कुछ आया, फाइल रीड करते वक्त कुछ एरर आया, तो वो इस एरर में आके सेव होगा ना, स्टोर होगा ना। अगर फाइल रीड करते हुए कोई कुछ एरर आया तो इस एरर में आके स्टोर होगा। तो इफ एरर कुछ आया तो थ्रो करो एरर को। एल्स या तो कंसोल करो जो कंटेंट तुम्हें रीड करा, तो कंसोल करो। अगर कोई एरर नहीं आया, जो तुम्हें कंटेंट तुमने रीड करा है उसको शो कराओ। कंटेंट लिख दिया। हो गया। इधर मैं एरर और कंटेंट लिख रहा हूँ, तो कुछ भी लिखो, एक्स वाई लिखो और एक्स वाई ऐसे मान के चलो होगा। रन करते हैं इसको। रन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बैक टिप। हो गया, टर्मिनल ओपन हो गया। तो लिखना है नोट फाइल सिस्टम, एफ टैप मार दो, ऑटो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसने क्या आंसर दिया कि बफर रिटर्न करा है।
बफर क्या होता है? बफर होता है क्यों ये बफर रिटर्न करा है, इसमें कुछ एरर नहीं है तो इसने इसने कुछ एरर थ्रो नहीं करा ना, इसका मतलब है कोई एरर नहीं है। तो बफर का मतलब क्यों इसने बफर रिटर्न करा? देखो जब भी कोई फाइल रीड होता है ना, वो बाइनरी में होता है, जो रीड करता है बाइनरी में रीड करा और उसका एसकाई वैल्यू जो है वो उसने रिटर्न करा है। तो हमें तो ऐसा देखने की आदत नहीं है और हम ऐसे देखेंगे भी नहीं, तो इधर क्या करेंगे, इसको बफर को अगर लिख दिया टू स्ट्रिंग तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, देखो आ गया, दिस इज डेमो फाइल फॉर लर्निंग अबाउट फाइल सिस्टम। यही तो लिखा था हमने डेमो डॉट टेस्ट के अंदर, आ गया वही। तो रीड फाइल कैसे काम करता है समझ में आएगा। अभी जो मैंने बोला था कि जो फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर हमने ऑप्शनल को छोड़ के करा है। अभी जो सेकंड पैरामीटर अगर इसको पकड़ के करेंगे ना, तो क्या सेकंड पैरामीटर क्या होता है, UTF-8। इसका काम क्या है देखो, ये टू स्ट्रिंग हमने हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल हम टू स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, हटा दिया इसको, बीच में लिख देंगे हम जो सेकंड पैरामीटर उसको लिखने के लिए, और एक कॉमा उसके बीच में लिख देंगे UTF-8, ये लिख दिया। इसका आउटपुट क्या आता है ये देखो, देखो क्या आउटपुट आया, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जो उसने रीड करा है। लेकिन अगर इसको हटा देंगे तो क्या आएगा, बफर के फॉर्मेट में। डिफरेंस पता चला कि UTF जो 8 जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या कर रहा है, UTF स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा, UTF-8 ये क्या कर रहा है, क्या हुआ, एरर क्यों दिखा रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है, UTF-8 ये क्या कर, क्या रहा है, रीड फाइल कर रहा है क्या, डॉट स्लैश डेमो डॉट टी जो फाइल है उसका जो कंटेंट है वो रीड कर रहा है, UTF-8 उसको जो रीड किस में करा, बाइनरी में करा, उसको वो स्ट्रिंग में इधर कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद इस फंक्शन को, ये कॉल बैक फंक्शन है उसको पास कर रहा है जो कंटेंट में है, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में वो पास कर रहा है ना। यूटीएफ क्या करता है, जो यूटीएफ-8 क्या करता है, जो भी रीडेबल डेटा है जो उसने रीड कर लिया उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको पास करते हैं, जो कॉल बैक फंक्शन है। इसलिए अगर अगर मैं UTF-8 जो सेकंड पैरामीटर उसको लिख के करूँ ना, तो डायरेक्ट वो स्ट्रिंग में ही आ रहा है, टू स्ट्रिंग देने की जरूरत नहीं है उसके केस में। समझ गया UTF-8 क्या कर रहा है। रीड फाइल हो गया, अभी पढ़ेंगे ये होता है, हमने बोला था कि रीड फाइल जो है ये असिंक्रोनस फंक्शन होते हैं, मतलब फाइल रीड करने के लिए टाइम लगता है, तो ये असिंक्रोनस फंक्शन कैसे होता है देखो, करके दिखाता हूँ एक, इसके नीचे लिख देते हैं, कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, इसे क्लियर करते हैं सर। अगर इसको रन करेंगे तुम्हारे हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, पहले जो कंटेंट है ये फंक्शन चलेगा, जो कंटेंट है वो प्रिंट होगा, उसके बाद हेलो नहीं, पहले हेलो, सॉरी, पहले हेलो प्रिंट हो रहा है, उसके बाद जो कंटेंट है वो प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रीड करने के लिए ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, रीड करने के लिए टाइम लगता है। तो बैक एंड पे क्या हो रहा है, ये दोनों फंक्शन है, एक तो हो गया रीड करने के लिए और एक हो गया कंसोल डॉट लॉग हेलो, ये हो गया हेलो और ये रीड करने के लिए। जब भी ये टाइम लगा रहा है ना, इसके ये बैकग्राउंड में धकेल रहा है कि तू भाई बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो, उसी टाइम पे मैं जो अगला जो प्रोग्राम है, जो अगला टास्क है उसको मैं एग्जीक्यूट करता। तो ये रीड फाइल करने के लिए टाइम लग रहा है तो इसको वो बैकग्राउंड में दे दिया, उसके बाद जो कंसोल डॉट लॉग हेलो इसको इसमें टाइम नहीं लगता तो उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया, फिर बैकग्राउंड में जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये आ गया। दैट्स व्हाई इट इज एसिंक्रोनस फंक्शन रीड फाइल। लेकिन अगर रीड फाइल सिंक्रोनस करे, रीड फाइल सिंक्रोनस, रीड दो तरीके से हो सकता है, रीड फाइल सिंक्रोनस अगर करे तो वो कैसे काम करता है देखो। तो पहले तो सिंटेक्स देख लो, एफ एस डॉट रीड, एफ कैपिटल होगा, फाइल सिंक्रोनस का एस कैपिटल होगा, रीड फाइल सिंक, ये लेता है दो पैरामीटर। पहला पैरामीटर हो गया लोकेशन इन बिटवीन स्ट्रिंग्स, दूसरा पैरामीटर होगा जो UTF-8 है। ये क्या करेगा इस लोकेशन में, ये रीड फाइल सिंक्रोनस क्या करेगा, इस लोकेशन में जो फाइल पड़ा है उसको रीड करेगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और जो कंटेंट है उसको रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा मतलब इसके लिए कोई वेरिएबल चाहिए जो स्टोर करे उसको, तो इधर एस लिखते हैं। अगर अभी करेंगे कंसोल डॉट लॉग एस, तो क्या होगा, जो इस लोकेशन पे था उसने रीड करा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देगा। गॉट इट, करके देखते हैं एक बार, इनको ऑफ कर देते हैं। अभी करेंगे एफ एस डॉट रीड फाइल, एफ एस डॉट रीड एफ कैपिटल फाइल एस सिंक्रोनस, सिंक मतलब ये सिंक्रोनस नहीं काम करेगा। तो पैरामीटर लेता है, एक तो हो गया लोकेशन, सेम फाइल के अंदर है तो डॉट स्लैश डेमो डॉट टी एक्स टी। नेक्स्ट पैरामीटर है UTF-8, UTF-8 ये रिटर्न करेगा, तो स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल एट एस। हो गया, क्या करेगा, रीड फाइल सिंक्रोनस इस लोकेशन से रीड करेगा, UTF-8 इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, रिटर्न करेगा और स्टोर होगा एस में। तो अभी कंसोल डॉट लॉग एस करके देखेंगे, एस करके देखेंगे तो क्या होगा, जो डेमो डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर है वो आ गया, जैसे डेमो फाइल आ गया ना। क्यों ये सिंक्रोनसली काम कर रहा है देखो, इसके नीचे अगर लिखेंगे ना कंसोल डॉट लॉग
हेलो। अभी इस केस में ना पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा फिर ये एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंक्रोनसली काम कर रहा है। सिंक्रोनसली कैसे काम कर रहा है? सिंक्रोनसली मतलब होता है एक प्रोग्राम ये हो गया, दूसरा प्रोग्राम ये हो गया। ये प्रोग्राम भले ही ज़्यादा टाइम ले रहा हो, लेकिन बिकॉज हमने लिखते हैं कि ये सिंक्रोनसली काम करेगा, तो जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फाइल रीड कंप्लीट, देन कंसोल डॉट लॉग करा यस, तो उसका कंटेंट उसने शो करवा दिया, फिर कंसोल डॉट लॉग हेलो। इसके लिए आउटपुट ऐसा आ रहा है। और दूसरे केस में ऐसा क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज वो असिंक्रोनसली काम कर रहा था। ये हो गया, रीड फाइल हो गया। अभी अभी पढ़ेंगे राइट फाइल। राइट फाइल कैसे काम करता है? सेम इसका सिंटेक्स देखते हैं, एफ एस डॉट राइट फाइल। ये एक फंक्शन है, ये भी 3 पैरामीटर लेते हैं। पहला पैरामीटर क्या हो गया? लोकेशन, जिस फाइल पे हमें राइट करना है उसका लोकेशन। सेकंड पैरामीटर जो है, क्या राइट करना है, जो कंटेंट राइट करना है वो। थर्ड पैरामीटर हो गया एक कॉल बैक फंक्शन। ये क्या करता है? ये एरर हैंडल के लिए। ये सिर्फ एक ही पैरामीटर लेता है, एरर। और अगर कुछ एरर है उसके लिए, वो हैंडल करने के लिए ये आ गया। ओके, इसको लिख के देखते हैं इसमें। चलो अभी बोल देता हूँ। राइट फाइल में ना दो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। क्या? एक तो हो गया, अगर लोकेशन, ये जो लोकेशन है ना, अगर ये लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब गलत लोकेशन हो गया। फॉर एग्जांपल डॉट स्लैश डेमो हमने दिया, और डेमो डॉट स्लैश डेमो नाम का कोई है ही नहीं फाइल, तो क्या करेगा? ये न्यू एक फाइल क्रिएट कर देगा। न्यू फाइल क्रिएट करेगा और उसमें ही डाल देगा, जो कंटेंट है उसमें डाल देगा। ये समझ में आया? करके देखते हैं, देखो डेमो डॉट टी एक्स टी। और एक बात, ये जो कंटेंट है ना जो राइट करेगा, अगर ये वैलिड लोकेशन हुआ, ये तो एक एक केस हो गया, ये वैलिड लोकेशन नहीं है तो क्या करेगा? न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। और एक हो गया, अगर वैलिड लोकेशन है तो ये ओवरराइट करता है, अपेंड नहीं करता, ओवरराइट करता है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरराइट करता मतलब जो भी पहले कोई कंटेंट हुआ वो डिलीट कर देगा, नए से जो कंटेंट तुमने लिखा वही डालेगा। करके देखते हैं। डेमो डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या है? ये सब कंटेंट है। पहले इसको राइट करके देखते हैं। इसके अंदर राइट करने के क्या लिखना है? एफ एस डॉट राइट फाइल। क्या क्या लेगा? 3 पैरामीटर। पहला लोकेशन, डेमो डॉट टी एक्स टी में करना है तो डॉट स्लैश डेमो डॉट टी एक्स टी। सेकंड पैरामीटर क्या राइट करना है तो लिख देते हैं न्यू डेटा। थर्ड पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन, एरर हैंडल की तो एरर लिख देते हैं। इफ़ अगर कोई एरर आया तो थ्रो कर दो एरर को। एल्स, एल्स क्या करो? एक मैसेज दिखाओ कि राइट फाइल, फाइल राइट सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। ये मैसेज दिखा, देखो क्या करेगा। फिर से बोलता हूँ, राइट फाइल यहाँ से राइट करेगा। हाँ, इस पहले देखेगा कि ये वैलिड है कि, अगर वैलिड है तो इसमें न्यू डेटा वो ओवर राइट करेगा। और अगर कुछ उस करते वक्त, राइट करते वक्त कुछ एरर है तो इसमें कैच होगा। और अगर एरर है तो एरर शो करेगा, एल्स ये मैसेज कंसोल पे प्रिंट होगा कि फाइल राइट सक्सेसफुल। रन करके देखते हैं इसको। सेव करा पहले, सेव। डेमो डॉट टेक्स्ट के अंदर अभी क्या है? ये सारा है। मैंने क्या बोला था? अगर लोकेशन सही हुआ तो ये ओवर राइट करेगा, तो इसके बाद रन करने के बाद न्यू डेटा होना चाहिए। रन करा, हो गया, फाइल राइट सक्सेसफुल हो गया, मतलब कुछ एरर नहीं है, ये वाला प्रिंट हो गया। इसके अंदर जाके देखो, न्यू डेटा आ गया, ओवर राइट कर दिया, है ना। सेकंड सिनेरियो था, अगर हमने यहाँ गलत नाम डाल दिया, डेमो की जगह डी ई एम डॉट टी एक्स टी, मतलब ये है ही नहीं, तो ये अभी क्या करेगा? न्यू फाइल क्रिएट करेगा। इधर इधर देखना, ठीक है, इस साइड। जब भी मैं रन करूंगा ना, डी ई एम डॉट टी एक्स टी इधर क्रिएट हो जाएगा। हो गया, डी ई एम डॉट टी एक्स टी क्रिएट हो गया, उसके अंदर न्यू डेटा है। छोटी राइट फाइल कैसे काम करता है समझ में आया? नेक्स्ट राइट हो गया। उसके बाद है, उसके बाद क्या है? अपेंड। अपेंड मतलब क्या होता है? जो डेटा है वो डेटा तुम्हारा रहेगा, डिलीट नहीं होगा, उसके बाद जो है वो ऐड होगा। अपेंड ऐसे, उसका सिंटेक्स क्या है? चलो वी एस कोड में करके दिखाता हूँ। अभी क्या ही लिखना है उसके लिए। देखो अभी अपेंड फाइंड है ना, अपेंड फाइंड के लिए, अपेंड फाइल के लिए भी एफ एस डॉट अपेंड फाइल, ये भी 3 पैरामीटर देता है। पहला पैरामीटर लोकेशन, किस पे अपेंड करना है? फॉर एग्जांपल डेमो डॉट टेक्स्ट पे अपेंड करना है, तो डेमो डॉट डॉट स्लैश लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम फोल्डर है ना। डेमो डॉट टी एक्स टी, कॉमा, क्या अपेंड करना है? वो कंटेंट।
हम लिख देते हैं अपेंडेड डेटा, अपेंडेड डेटा, ये हमने अपेंड करना है। और नेक्स्ट है कॉल बैक फंक्शन एरर हैंडलिंग के लिए। एरर आ गया, अगर अपेंड करते वक्त कुछ एरर आया तो ये इस फंक्शन से हैंडल होता है। तो लिख देते हैं इफ़ कुछ एरर आया तो थ्रो कर दो एरर को, अदरवाइज कंसोल में प्रिंट करवाओ कि अपेंड सक्सेसफुल, अपेंड सक्सेसफुल। अगर अपेंड हो गया तो ये वाला प्रिंट होगा ना, एल्स में जो है। चला के देखते हैं, चला दिया, अपेंड सक्सेसफुल हो गया। अभी डेमो डेटा के अंदर अपेंडेड डेटा भी होना चाहिए, देखते हैं। देखो अपेंडेड डेटा भी है। सेकंड, अगर अपेंड करते वक्त हमने कोई गलत नाम ले लिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास dem.txt है, demo.txt, लेकिन demo.txt है नहीं है, ये गलत हो गया ना, गलत लोकेशन या गलत नेम, ऐसा नेम का कोई फाइल है ही नहीं। तो अभी क्या करेगा ये, फिर से जैसे राइट करता था, न्यू फाइल क्रिएट करता था, अपेंड फाइल भी ये फिर से न्यू फाइल क्रिएट करेगा और इसके अंदर ये टेक्स्ट डाल देगा। करा, ये देखो इधर आ गया demo.txt, अपेंडेड डेटा इसके अंदर है। अपेंड समझ में आ गया, फिर अपेंड हो गया। नेक्स्ट इज रीनेम। रीनेम कैसे करते हैं, फिर से fs डॉट रीनेम, ये भी 3 पैरामीटर देता है। पहला, किसको हमें रीनेम करना है, इसका लोकेशन। फॉर एग्जांपल हमें demo.txt को ना demo.txt को चेंज करना है, तो ./demo.txt को चेंज करना है। सेकंड पैरामीटर, इसको चेंज करके क्या करना है, न्यू नेम, न्यू नेम करना है, लिख दो न्यू नेम डॉट टी इसमें करना है। और क्या, और एक पैरामीटर हो गया वही कॉल बैक फंक्शन, जो कि एरर हैंडलिंग के लिए, ये एरर देगा, अगर कुछ एरर आया तो इसमें आएगा। इफ कोई एरर आया तो थ्रो करो एरर को, एल्स अदरवाइज कंसोल करो कि रीनेम सक्सेसफुल। इसको जब भी रन करेंगे डेमो डॉट टी को देखना, ये न्यू नेम हो जाएगा, न्यू नेम डॉट टी। देखो हो गया, न्यू नेम डॉट टी चेंज हो गया, इसमें है न्यू डेटा, अपेंडेड डेटा, ये हो गया रीनेम। लास्ट, डिलीट कैसे करना है। डिलीट के लिए क्या यूज़ करते हैं, अनलिंक। अनलिंक जो फंक्शन नेम है वो अनलिंक, तो कैसे करते हो, fs डॉट अनलिंक, ये 2 पैरामीटर लेता है। एक पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर इज किसको डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल न्यू नेम डॉट टी जो बनाया था ना उसको डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे, डॉट स्लैश उसका लोकेशन न्यू नेम डॉट टी को हमें डिलीट करना है। सेकंड, डिलीट करते हुए अगर कोई एरर आया तो उसको उसको हैंडल करने के लिए कॉल बैक फंक्शन, इफ कोई एरर आ गया तो थ्रो कर दो एरर को, अदरवाइज कंसोल में दिखाओ कि फाइल डिलीटेड। इसको रन करेंगे और न्यू नेम डॉट जो फाइल है वो चला जाएगा। ठीक है, देखो हो गया। तो हमने आज सारा पढ़ लिया, बेसिक्स जो है फाइल सिस्टम में, रीड राइट अपेंड रीनेम एंड अनलीव। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।